मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कामका एकादशी व्रत की कथा विधि। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एकादशी व्रत प्रत्येक महीने में 2 बारी पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का बड़ा महात्म्य है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त कराने वाला व्रत है। एकादशी व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस बार 2023 में श्रावण कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम को 6:01 से लगेगी और 13 जुलाई को एकादशी शाम को 6:26 तक रहेगी। इस व्रत का पारण 14 जुलाई शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य में किया जाएगा। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से करें, भगवान के चरणामृत से करें अथवा मुख में चावल डालकर भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी में भगवान श्री हरि नारायण की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का श्रद्धा से जाप करना चाहिए। जो लोग सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से एकादशी व्रत को धारण करते हैं, भगवान नारायण उनके ऊपर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है। कृपया बताकर कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है। बंधुओं, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन इस विषय में भी भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था। नारद जी ने उनसे पूछा था, पितामह आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय केदार और कुरुक्षेत्र स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, विष्णु भगवान की पूजा करने से उससे भी बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान के पूजन से वैसा ही फल मिलता है जो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ भगवान की पूजा ना बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए।
बछड़ा सहित गौ को आभूषणों से सजाकर दान करने से जो फल मिलता है, वही फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देवता, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से यह बात कही है। आध्यात्मिक विद्या के चिंतन मनन से जो फल प्राप्त होता है, काम का एकादशी का व्रत करने से उससे भी अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है। काम का एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, वे संसार में रहते हुए भी उससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने और चांदी के दान से भी अधिक माना जाता है। भगवान रत्न, मोती, माणिक्य आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से पूजा करने से होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुषों को यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि में जो लोग जागरण और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य का वर्णन करने का सामर्थ्य चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उन्हें सूर्य लोक से भी हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है, वह ब्रह्म हत्या एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। काम का एकादशी के व्रत में तुलसी मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। गाय के दूध का आहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।